हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड वर्ल्ड हिस्ट्री और बीए ऑनर्स पार्ट सेकंड के वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक बर्लिन कांग्रेस अर्थात बर्लिन सम्मेलन 13 जून 1878 से 13 जुलाई 1878 तक जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हुआ था। जब तक हम पूर्व का इतिहास नहीं जानेंगे, पृष्ठभूमि को नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कल मैंने आपको एक अपने इसी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। ये युद्ध यूरोप में क्यों हुए, क्या कारण थे और ये इसको प्रेरित करने वाले कौन थे। हमने कल पढ़ा पुनर्जागरण ने प्रेरित किया धर्म सुधार आंदोलन को। धर्म सुधार आंदोलन ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को, और इन तीनों ने मिलकर के औद्योगिक क्रांति को विश्वव्यापी बनाया। इन चारों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। 1779 में फ्रांस की क्रांति हुई और स्वतंत्रता, भ्रातृत्वता, बंधुत्वता का नारा दिया फ्रांस की क्रांति ने। क्रांति अर्थात आमूलचूल परिवर्तन। जो व्यवस्था प्रजा के विरुद्ध है, प्रजा के अधिकारों का हनन हो रहा है, वह उसमें परिवर्तन लाना क्रांति कहलाई। हमें पता है क्रांति हुई और क्रांति होने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का अभ्युदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रजा को अपने हित में करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए उसने कुछ ऐसे गृह नीति लागू की जिससे प्रजा उसकी हो गई। जैसे 1799 में संविधान का निर्माण किया, प्रशासनिक सुधार किए, शैक्षिक संबंधी सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की, लोकहित कार्य किए, पोप के साथ समझौता कर करके राजनीति में धर्म के अधिकार को या उसके हस्तक्षेप को समाप्त किया, विधि संहिता लागू की और धीरे धीरे जैसे ही 1804 में वह सम्राट बनता है फ्रांस का, वैसे ही वह निरंकुश राजतंत्रीय व्यवस्था लागू करता है। और यही नहीं, विश्व विजेता बनने के लिए या विश्व का सर्वेसर्वा बनने के लिए महाद्वीपीय योजना लागू करता है, और ये महाद्वीपीय योजना उसके लिए असफलता का कारण बन जाती है। अंत में असफल, परंतु नेपोलियन बोनापार्ट ने 1805 में एक ऐसा संघ स्थापित कर दिया जिसने इटली जर्मनी के नाम से एकीकरण के लिए प्रेरित किया, और यह एकीकरण होने के बाद विश्व के मानचित्र में दो नए राज्यों का अभ्युदय हुआ, इटली और जर्मनी। जर्मनी एकीकरण 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बनकर के हुआ। इसी प्रकार 2 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल सेकंड ने रोम का सम्राट बनकर के एकीकरण को स्थापित कर विश्व के मानचित्र में इटली और जर्मनी दो राज्यों का अभ्युदय हुआ। आगे हम देखते हैं इन दोनों के एकीकरण के मध्य में एक युद्ध हुआ था जिसको हमने नाम दिया, हमारे इतिहास के अंदर उसको क्रीमिया युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह इन सभी ने कुछ ऐसी नीतियों का जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था, दो ऐसी विचारधाराओं का, या वैसे कहा जाए तो 18वीं शताब्दी में दो विचारधाराएं विकसित होने लगी, औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तारवाद की नीति और पूंजीवाद। भौगोलिक खोजों ने यूरोप में इंग्लैंड के पास प्रचुर लोहा और श्रमिक वर्ग के कारण उसने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तारवादी नीति को प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया, और धीरे धीरे उन राज्यों पर उसने औपनिवेश पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। इससे सभी राज्य प्रेरित हुए, उन्होंने भी इसी प्रकार औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी कारण क्रीमिया युद्ध हुआ। 16 अक्टूबर 1853 से लेके 30 मार्च 1856 तक रूस और टर्की के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध 2 वर्ष 5 माह 14 दिन चला, जिसके में मित्र देश टर्की के मित्र इंग्लैंड, फ्रांस, सार्डिनिया ने टर्की का साथ दिया और रूस पराजित हुआ। यह ऐसा घटना चक्र था, ऐसी राजनीतिक विचारधारा पल्लवित पोषित होने लगी जिससे कि यूरोप उस युद्ध के संकट से निरंतर घिरता गया और धीरे धीरे ये प्रथम विश्व युद्ध की ओर बढ़ता गया।
बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद में उसने जर्मनी को पूरे विश्व में एक सर्वोच्च राज्य स्थापित करने के लिए उसने नीति, राजनीति, कूटनीति से काम लिया और यही कारण है कि उसने एक बर्लिन कॉन्फ्रेंस अपनी राजधानी जर्मनी में आयोजित की। बच्चों, इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही बर्लिन कांग्रेस हुई और आगे जाकर के एक प्रश्न आपके सामने आएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का बीजारोपण बर्लिन कांग्रेस में हुआ। तो ये घटना चक्र इसने एक राजनीति को ऐसा मोड़ दिया और बर्लिन कांग्रेस में वह राजनीति उभर कर सामने आई। तो कल हम बर्लिन कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। आप एक प्रश्न, यदि बर्लिन कांग्रेस आपके कोई प्रश्न आता है तो उसकी पृष्ठभूमि के संबंध में आप अनिवार्य रूप से लेख लिखिए। धन्यवाद।